दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल यूपीएससी नीट एक्स्ट्रा डोज चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न होता है उसको पूरा फुल डिस्कस करेंगे। यूपीएससी में कितना पेपर होता है, किस पेपर में क्या होता है, ये सब, वो कितने नंबर का होता है, ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको पूरा यूपीएससी का पैटर्न समझना है तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। दोस्तों ये 3 फेज में एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक प्रीलिम्स, एक मेंस और एक इंटरव्यू। दोस्तों सबसे पहला फेज होता है प्रीलिम्स का। दोस्तों प्रीलिम्स हमें 2 पेपर देने होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जिसे हम सी साइड भी बोलते हैं। दोस्तों ये पेपर 200 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 1 भी 200 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 भी 200 मार्क्स का। दोस्तों जीएस पेपर 1 में सिंपली जो है जनरल स्टडीज का टॉपिक होता है और जीएस पेपर 2 में जो होता है वो मैथ, रीजनिंग और कम्प्रहेंशन का टॉपिक होता है। तो दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है, अगर आप जीएस पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं जो कि सी साइड का होता है, तो दोस्तों आपका जीएस पेपर 1 का जो कॉपी है तब चेक होगा। अगर दोस्तों आप जीएस पेपर 2 में फेल हो जाते हैं तो दोस्तों आपका जीएस पेपर 1 का कॉपी चेक नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आप जाएंगे मेंस में। दोस्तों मेंस एग्जाम जो होता है ये 1750 नंबर का टोटल होता है। दोस्तों वैसे प्रीलिम्स का जो होता है ये आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, इसका जो है मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होता है, केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है। दोस्तों जो आपका मेरिट में मार्क्स काउंट होता है उसको मेंस का और इंटरव्यू का केवल होता है। तो दोस्तों मेंस में 1750 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। तो दोस्तों मेंस में जो होता है वो 9 पेपर होता है दोस्तों, जिसमें से क्वालिफाइंग पेपर जो लैंग्वेज का होता है 2 पेपर लैंग्वेज का होता है। इंग्लिश उसमें कंपलसरी होता है, 300 मार्क्स का एक इंग्लिश का पेपर होगा, वो आपको कंपलसरी होगा। और जो दूसरा लैंग्वेज का पेपर होगा वो आपको चूज करना होगा कि आप कौन से लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये भी 300 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों जो ये होता है लैंग्वेज का पेपर, दोस्तों ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, केवल आपको इसे पास करना है, इसका भी मार्क्स जो है मेरिट में आपके काउंट नहीं होगा। दोस्तों इसमें अगर आप 25% मार्क्स ला देते हैं तो दोस्तों आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 300 नंबर का पर पेपर होता है। तो दोस्तों इसमें आपको केवल 25% लाना होता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है मेंस में जो आपका जीएस जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है। दोस्तों जीएस पेपर 1 जो आपका होता है, इसमें जनरल स्टडीज में आपका जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज पेपर 4 होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। मतलब दोस्तों जो आपका जीएस का 4 पेपर होगा दोस्तों ये 250 नंबर का 4 पेपर होगा। उसके बाद दोस्तों आपका एक एस्से का पेपर होगा, वो भी 250 नंबर का। आपका एक निबंध का पेपर होगा जो कि 250 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका जीएस और एस्से का बात। उसके बाद दोस्तों इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक चूज करना होता है। जो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल चूज करेंगे दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपका 2 पेपर होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2। दोस्तों ये भी पेपर 250 नंबर का ही होता है। दोस्तों हमें यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए दोस्तों, जिसपे हमारा अच्छे से कमांड हो, वही सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो पूरा मेरिट जो है इसी पर बेस्ड रहता है। अगर आप ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स पा जाते हैं तो दोस्तों आपका जो है मेरिट में अच्छा रैंक आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो 7 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, एस्से और ऑप्शनल का जो 2 पेपर होता है, इन 7 पेपर का जो है मार्क्स मेरिट में काउंट होता है। दोस्तों जो आपका ये क्वालिफाइंग पेपर होता है लैंग्वेज का, इसका मार्क्स काउंट नहीं होता। और दोस्तों ये पर पेपर 300 नंबर के होते हैं, केवल इसमें आपको 25% लाना होता है। पर दोस्तों बाकी पेपर आपके 250 मार्क्स के ही होते हैं, पर इसका जो है मार्क्स मेरिट में काउंट होता है। तो दोस्तों जिसका मार्क्स आपका मेरिट में काउंट होगा वो है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, एस्से एंड ऑप्शनल। तो दोस्तों अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं मेंस एग्जाम, 1750 नंबर का ये टोटल होता है। तो दोस्तों उसके बाद आप जाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में। तो दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होगा वो दोस्तों 275 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों ये इंटरव्यू लास्ट फेज होता है। अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों
आपको काफ़ी कुछ यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं। तो दोस्तों आपको मैं भी बता देते हैं कि जो जीएस पेपर 1 आपका होता है, जनरल स्टडीज पेपर 1 जो आपका होता है प्रीलिम्स में, दोस्तों इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पूछी जाती है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछा जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पूछा जाता है, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पूछा जाता है, एंड जनरल साइंस। तो दोस्तों जो आपके जीएस पेपर 1 में सब्जेक्ट पूछा जाता है वो दोस्तों आपको समझ में आ गया होता है। करेंट इवेंट ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशू ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड जनरल साइंस। ये दोस्तों आपका जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट है। जो दोस्तों आपका जीएस पेपर 2 है सीसेट का, उसमें दोस्तों आपसे पूछा जाता है कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। दोस्तों आप एक हिसाब से कह सकते हैं पूरा आपका रीजनिंग और मैथ्स क्लास 10th लेवल तक का, और कंप्रीहेंशन दोस्तों ये जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका मेंस में होता है जीएस पेपर 1 में, जो आपके मेंस का जीएस पेपर जो 1 आपका होता है दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट इंक्लूड होता है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर होता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड होता है, जियोग्राफी एंड सोसाइटी। दोस्तों इन सब्जेक्ट से जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं। दोस्तों जो जीएस पेपर 2 होता है उसमें जो दोस्तों गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस पेपर 2 में। जो दोस्तों आपका जीएस पेपर 3 होता है, इसमें दोस्तों आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दोस्तों आपका जीएस पेपर 4 होता है दोस्तों, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया हो कि जीएस पेपर में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली में। तो दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया। प्रीलिम्स में हमें 2 पेपर देने होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। दोस्तों मेंस में हमें 7 टोटल 9 पेपर देने होते हैं। 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के, एक इंग्लिश कंपलसरी होता है और एक कोई लैंग्वेज आप खुद चूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका मार्क्स जो है आपके मेरिट में काउंट नहीं होता है। और दोस्तों ये 300 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, इसमें केवल आपको 25% लाना होता है। दोस्तों जो आपका जीएस पेपर जो जनरल स्टडी बाकी पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, एसए एंड ऑप्शनल का जो 2 पेपर होता है दोस्तों, इन्हीं 7 पेपर का आपका मेंस में जो मेरिट काउंट होता है। तो दोस्तों ये पर पेपर 250 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। 7 पेपर होंगे तो 1750 मार्क्स के तो आपके मेंस के पेपर जो होंगे दोस्तों, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू में जाते हैं। ये लास्ट पेज होता है दोस्तों, ये आपका टोटल 275 मार्क्स का होता है। अगर दोस्तों आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।